बड़ा क्लास तो आज कैट इंग्लिश 2023 में आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंसेस और उसके टाइप्स और जो है वो क्लॉजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो व्हाट इज़ अ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन अ सेंटेंस? यस यस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which gives a complete sense। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो अपने मुकम्मल मायने देता हो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, उर्दू में इसी को जुमला कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई एम अ टीचर। अब यू कैन सी हियर देयर आर 4 वर्ड्स, है ना भाई, 1 2 3 4, देयर आर 4 वर्ड्स। और जब ये 4 वर्ड्स मिल गए तो हमारे पास एक कंप्लीट सेंस जनरेट हो रहा है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस के लिहाज से आते हैं। देखो, सेंस के लिहाज से सेंटेंस की टाइप 5 होती है। अगर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में एक हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग ले रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू मीनिंग के लिहाज से हमारे पास 5 टाइप्स आती हैं। दैट इज़ असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव। लेकिन जब हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कहते हैं, वेन एवर वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर देन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब क्या डिफरेंस होता है आज हम इसके बारे में जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो इन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले चीज़ आपको समझना पड़ेगा दैट इज़ क्लॉज, कि क्लॉज किसे कहते हैं। ठीक है, क्लॉज क्या होता है? सो व्हाट इज़ अ क्लॉज? क्लॉज किससे कहा जाता है? यस, क्लॉज इज एक्चुअली व्हाट? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। जुमले का एक हिस्सा होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच गिव्स मीनिंग। अल्फाज का ऐसा मजमुआ, मतलब जुमले का कोई एक ऐसा हिस्सा जिसके मुकम्मल मायने बन रहे हो, वो एक क्लॉज है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस। जुमले का एक हिस्सा, सेंटेंस का एक पार्ट क्लॉज कहलाता है। तो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। मतलब एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हो, तो वो हमारे पास जो है वो एक क्लॉज कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी है उसके अंदर। और क्लॉजेस हमारे पास, टाइप्स ऑफ क्लॉज की बात करेंगे तो क्लॉज हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है, हमारे पास कहलाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक कहलाते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं? एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस जो होता है जिसको हम जुमला कहते हैं, वो असल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो हम सेंटेंस को ही इंडिपेंडेंट क्लॉज कह रहे होते हैं असल में। सिंस इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, इट इज़ कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। चूँकि ये अपने मुकम्मल मायने देता है, इट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग, ये मुकम्मल मायने देता है। ठीक है, तो अगर जुमले में कोई हिस्सा, कोई पार्ट ऐसा हो जो मुकम्मल मायने देता हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। मिसाल के तौर पर जैसे कि आई एम अ टीचर या आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अब आई यहाँ पर है सब्जेक्ट और टीच यहाँ पर है वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया तो उसका मतलब ये हमारे पास क्लॉज है, और मायने चूँकि मुकम्मल दे रहा है तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो तो वो क्लॉज कहलाता है, और अगर मुकम्मल मायने हो रहा हो तो फिर वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाता है, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं, जो कंप्लीट मीनिंग देता है। इसके बरक्स एक हमारे पास होते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करे। एक ऐसा क्लॉज जो अपने मुकम्मल मायने ना दे, जो कंप्लीट मीनिंग ना दे। जैसे कि इट इज़ द क्लॉज दैट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज में,
उसको हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इट डज नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, वो अकेले अपने मुकम्मल मायने नहीं देता। इट स्टार्ट्स विद सब ऑर्डिनेशन कंजंक्शन, ये सब ऑर्डिनेशन कंजंक्शन से स्टार्ट होता है या सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। तो कंजंक्शन किसे कहते हैं? कंजंक्शन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ स्पीच। कंजंक्शन एक हमारे पास आपने पढ़ा होगा बेसिक क्लासेस में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ये दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। अब उसमें सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन किसे कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसे कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, उसको हम लोग सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहा जाता है कि ये शुरू होता है सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन से। अब इतने सारे जो ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं बोर्ड पर लिखे हुए, ये सारे के सारे हमारे पास सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन है। जैसे एज, इफ, अनटिल, अनलेस, रेदर देन, व्हेनेवर, बिकॉज, सिंस, वेयर, बिफोर, सो दैट, वेयर एज, इवन इफ, देन, वेयर एवर, इवन दो, दैट, वेदर, इफ तुम्हारा आगे से ऊपर भी था, दो, वाइल, इन ऑर्डर टू, अनलेस, वाई, ये सारे हमारे पास जो है वो सबऑर्डिनेशंस कंजंक्शन कहलाते हैं। अनलेस भी 2 दफ़ा आ गया, यस ये रहा अनलेस था, एक बार कट कर देते हैं और यहाँ से फटा देते हैं। अब सही है, अब सब एक एक दफ़ा है। तो ये इन सारे वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो दैट इज़ एक्चुअली अ डिपेंडेंट क्लॉज। एज, इफ, अनटिल, अनलेस, रेदर देन, व्हेनेवर, बिकॉज। तो ये अभी हम इसको देखते हैं, एग्जाम्पल निकालते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज की। पसंद आ रही है यहाँ तक? तो डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो मुकम्मल मायने नहीं देता है। जिस मिसाल के तौर पे इफ़ से अगर हम बना लेते हैं एक सेंटेंस कि इफ़ यू वर्क हार्ड, मीन्स अगर तो मेहनत करते हो या अगर तो मेहनत करोगे। अब देखो इसमें मुकम्मल मायने नहीं आ रहे, क्लॉज तो है ये, बिकॉज इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट, इट कंटेन्स अ वर्ब, सो इट इज़ अ क्लॉज। यस, नहीं विदाउट क्लॉज कैसे? इसमें तो है आई एम योर टीचर तो हो सकता है। अगर हम लिखते हैं आई एम योर टीचर, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, क्लॉज तो हो गया, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, यहाँ पर ये स्ट्रेट वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। स्ट्रेट वर्ब एक मेन वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो किसी और वर्ब की मदद करना है जुमले की फॉर्मेशन में। तो ये एम किसकी मदद कर रहा है, किस वर्ब की मदद कर रहा है? किसी की नहीं, और कोई वर्ब है ही नहीं इसके अंदर, तो ये मेन वर्ब है। अगर आई एम टीचिंग यू लिखेंगे तो वहाँ एम हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि वहाँ टीचिंग की मदद कर रहा है। तो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो किसी और वर्ब की मदद करता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब हालत को बता रहा हो तो वो स्टेट वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ठीक है, तो ये क्लॉज मैंने बताया 2 टाइप्स के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो मुकम्मल मायने देता है, डिपेंडेंट क्लॉज जो मुकम्मल मायने नहीं देता है, जो इन सारे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे देख लें सेंटेंस में यहाँ पर लिखता हूँ, पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज के एग्जाम्पल देख लें। वी स्लीप, हम सोते हैं। देखिए यहाँ जो रेड से लिखा हुआ है वो हमारा जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो ब्लू से लिखा हुआ है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, सॉरी वर्ब है। तो वी स्लीप, हम सोते हैं, मुकम्मल मायने हैं। आई लव यू, तो ये मुकम्मल मायने आ रहे हैं। मोस्ट पीपल आर स्लेव टू देयर माइंड, ज़्यादातर लोग अपने जहनों के ग़ुलाम होते हैं। तो मोस्ट पीपल यहाँ पर सब्जेक्ट है और आर यहाँ पर वर्ब है। तो ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, चूँकि ये सारे के सारे अपने मुकम्मल मायने दे रहे हैं। दे ऑल आर इम्पार्टिंग देयर कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लॉज चेक करें। बिकॉज आई लव यू, वो बिकॉज से शुरू हो रहा है, दिस इज सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन। सिंस ही वॉज इन डेथ, सिंस से स्टार्ट हो रहा है। अनलेस रॉन अपोलोजाइजेस टू मी, अनलेस से स्टार्ट हो रहा है। अब इन तीनों में मुकम्मल मायने नहीं है। बिकॉज आई लव यू, क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, अब ये मुकम्मल मायने नहीं है। सिंस ही वॉज इन डेथ, क्योंकि वो कर्जे में डूबा हुआ था, तो मुकम्मल मायने नहीं है ये। अनलेस रॉन अपोलोजाइजेस टू मी,
जब तक कि रॉन मुझसे माफ़ी नहीं मांगता। ये तीनों में मायने कब है, देखो सब में, इसमें भी आप देखें रेड कलर से आपको सब्जेक्ट मिल जाए, ब्लू कलर से आपको वर्ब मिल रहा है, बट उसके बावजूद ये अपने मायने मुकम्मल नहीं कर रहा, बिकॉज ये हमारा सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। तो दीज आर कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। इसको ज़रूरत पड़ेगी एक और क्लॉज की सेंटेंस की फॉर्मेशन में। बिल्कुल, उसके बाद आगे लेकिन मुकम्मल मायने नहीं आएगा, इसके आगे हमें एक और एक डिपेंडेंट क्लॉज लगाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो मुकम्मल मायने आएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ, जैसे बिकॉज आई लव यू दैट्स वाई आई टेक केयर ऑफ यू, अब हो गया मुकम्मल मायने। सिंस ही वॉज इन डेट ही कमिटेड सुसाइड, मुकम्मल मायने हो गए। अनलेस रॉन अपोलोजाइज टू मी आई विल नॉट फॉरगिव हिम, ऐसे बन जाएगा ना मुकम्मल। मतलब उसके साथ एक हमें डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज डालना पड़ेगा। अब देखो, अब आ जाए टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो मैं बता रहा था। सबसे पहले हमारे पास होता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस टॉक्स अबाउट ओनली वन आइडिया, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर ये सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है किसी सेंटेंस के अंदर तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस है। एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। आई लव टीचिंग इंग्लिश, एवरी वन ईट्स फूड, राहुल वर्क्स एट अ मॉल। सिंगल सेंस, देखो सब के सब एक एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और चूँकि मुकम्मल मायने आ रहे हैं तो एक सेंस आ रहा है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस। क्लियर है बात समझ में आ गई? सादा जुमला जिसमें बस एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। हाउ टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ अ सिंपल सेंटेंस। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको सिखाता हूँ कि सिंपल सेंटेंस की लेंथ भी बढ़ाई जा सकती है। किसी तरह से हम उसको थोड़ा सा लेंथ उसकी बढ़ा सकते हैं। कैसे? 3 तरह से। यूजिंग अ कंपाउंड सब्जेक्ट, आप एक कंपाउंड सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लें, इससे मल्टीपल चीज़ें सब्जेक्ट के अंदर ही आ जाए। यूजिंग अ कंपाउंड प्रीडिकेट, प्रीडिकेट कंपाउंड यूज़ कर लें। प्रीडिकेट किसे कहते हैं? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब और ऑब्जेक्ट जो आ रहा होता है ना, उसको हम लोग प्रीडिकेट कहते हैं। तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं बच्चे, एक हमारा होता है सब्जेक्ट और दूसरा क्या होता है हमारा? प्रीडिकेट। तो जो हमारा सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, और वर्ब और ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है ना, उसको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं ग्रामर में? प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट को कंपाउंड यूज़ कर लें, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल कर लें, मल्टीपल वर्ब्स इस्तेमाल कर लें, या यूजिंग मॉडिफाइंग फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस इस्तेमाल कर लें। वो प्रेपोजिशनल फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्बियल फ्रेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी फ्रेज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब उसमें बहुत सारे फ्रेजेस हो सकते हैं। इन्फिनेटिव फ्रेजेस हो सकते हैं जो टू से स्टार्ट हो, पार्टिसिपल फ्रेजेस हो सकते हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की एनजी फॉर्म से स्टार्ट हो, एडवर्बियल फ्रेजेस हो सकते हैं, एडजेक्टिव फ्रेजेस हो सकते हैं। वो भी मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा हूँ कि सिंपल सेंटेंस की लेंथ को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वेज टू राइट अ लॉन्ग सिंपल सेंटेंस, वो तरीके जिनसे हम एक लॉन्ग सिंपल सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि कंपाउंड सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया जाए। देखो, आई लव टीचिंग इंग्लिश है तो समझ में आ गया। ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स एंड आई लव टीचिंग इंग्लिश, ये भी सिंपल है, लेकिन यहाँ पर मैंने कंपाउंड सब्जेक्ट इस्तेमाल किया। चेक करो रेड से, ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स एंड आई, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट थोड़ा लॉन्ग कर दिया, जुमला लंबा हो गया। सारे मेरे दोस्त और मुझे पसंद है इंग्लिश पढ़ाना। ठीक है, इस तरह कंपाउंड प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट तो हम सिंपल ही रखेंगे, लेकिन प्रीडिकेट को हम थोड़ा सा कंपाउंड कर लेंगे, डबल कर लेंगे। जैसे आई लव टीचिंग इंग्लिश, ये तो सिंपल सेंटेंस है, अब इसको लॉन्ग देखो। आई लव टीचिंग इंग्लिश एंड अर्न मनी फ्रॉम इट, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है और उससे पैसा कमाना पसंद है। तो प्रीडिकेट को मैंने जो है ना, वो रेड कलर से जो आप देख रहे हैं उसको मैंने लॉन्ग कर दिया। बट याद रखिए क्लॉज इसके अंदर एक ही है, ये दूसरा क्लॉज नहीं बन रहा, चूँकि इसमें आपको वर्ब तो मिल रहा है लेकिन इसमें सब्जेक्ट कहाँ है। तो ये दूसरा क्लॉज नहीं है कोई, ये पूरा एक ही क्लॉज चल रहा है, बिकॉज ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा हमारे पास वर्ब। एंड आई अर्न मनी फ्रॉम इट अगर होता तो फिर ये दूसरा, फिर ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता, फिर ये 2 अलग अलग क्लॉजेस आ जाता। अभी एक ही क्लॉज है, क्योंकि क्लॉज होने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, समझ गए। अब यूजिंग मॉडिफाइंग फ्रेजेस, मॉडिफाइंग फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे राहुल वर्क्स एट अ मॉल, ये तो सिंपल है। अब देखो, राहुल वर्क्स एट अ मॉल एट नाइट, प्रेपोजिशनल फ्रेज इस्तेमाल किया गया। टू, इन्फिनेटिव यूज़ किया गया टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो देखो, राहुल वर्क्स एट अ मॉल एट नाइट टू सपोर्ट हिज फैमिली, ये पूरा एक ही सेंटेंस, एक ही सेंस है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है लेकिन प्रोलॉन्ग फॉर्म है। अब इसमें हमने क्या किया, फ्रेज ऐड कर दिया एड में, प्रेपोजिशनल फ्रेज या इन्फिनेटिव फ्रेज होता है टू के बाद जो स्टार्ट होता है, वो ऐड कर दिया। तो है ये सिंगल ही क्लॉज,
बस समझ ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस। वी हैव वेज टू मतलब एनलार्ज देम, टू प्रोलॉन्ग देम, तरीके हैं। समझ गया? तो डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इसको लॉन्ग किया जा सकता है। अब आते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं भाई? यस, अ कंपाउंड सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज। दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर एक साथ आ जाएं तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इन अ कंपाउंड सेंटेंस आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इसके अंदर जो कंपाउंड सेंटेंस होता है ना, इसमें हमेशा जो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़ते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं। देखो कंजंक्शन मैंने अभी बताया था आपको, कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो दो वर्ड्स या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। अब इसमें दो तरह के होते हैं। एक हमारा कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक हमारा क्या कहलाता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अभी ये मैंने बताया था, इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? जिनको फैन वॉइस कहा जाता है, फैन वॉइस कंजंक्शन। ये मैंने फैन वॉइस वहाँ पर लिखा हुआ है। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? टू जॉइन अ कंपाउंड सेंटेंस। जब कभी हम कंपाउंड सेंटेंस लिखते हैं तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम डिपेंडेंट क्लॉज लिखते हैं तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा किससे जुड़ता है? सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन से, जो कि सबऑर्डिनेट, तो वो हमारा आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। अब यहाँ पर हम डिस्कस करें कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन। अब जैसे क्या होता है फैन वॉइस का क्या मतलब है? FANBOYS, फैन वॉइस। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो इन सारे वर्ड से जुड़े होते हैं, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, दैट इज कॉल्ड फैन वॉइस, फैन वॉइस कंजंक्शन। ठीक है, इन्हीं को हम लोग जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है, और दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हमेशा इससे जुड़ते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा यकीनन आपको। एग्जाम्पल देखो, दो अलग अलग पहले डिपेंडेंट क्लॉज मैं आपको दिखाता हूँ। आई शाउटेड एट माई पेरेंट्स लास्ट नाइट। एक सेंटेंस हुआ, एक क्लॉज हुआ, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। आई फील टेरेबल नाउ, अब मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है। ये भी जाहिर सी बात है, एक सिंपल। अब देखो कंपाउंड क्या बनेगा इसका? आई शाउटेड एट माई पेरेंट्स लास्ट नाइट एंड आई फील टेरेबल नाउ। दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक साथ जोड़ दिया, देखो फैन वॉइस कंजंक्शन लगे यहाँ पर, ये लग गया ना एंड। अच्छा, ये वाला जो एंड है ना, वो वाला नहीं है कि आई लाइक दिस, दिस एंड दिस। जैसे आई लाइक एप्पल, ऑरेंज एंड बनाना। ये वाला जो होता है ना, ये तो मुख्तलिफ वर्ड्स को जोड़ रहा है। ये एंड क्या कर रहा है? दो अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ रहा है। उसके लिए क्या है, इसका रूल है ग्रामर का कि जब भी एंड लगाएंगे या जब भी कोई हम जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले कॉमा यूज़ करेंगे। जो कॉमा यूज़ हुआ है, आई शाउटेड एट माय पेरेंट्स लास्ट नाइट कॉमा एंड आई फील टेरेबल नाउ, जबकि इस केस में कॉमा नहीं लगाते इससे पहले। याद आ रहा है कुछ? तो ये थोड़ा फ़र्क है सर, इस एंड में और इस एंड में फ़र्क है। ये एंड दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को। और देखें एक और सेंटेंस, हाँ दूसरा भी आ सकता है। अभी मैं लगा रहा हूँ सारे, आपको सारे एग्जाम्पल कराऊंगा इसी क्लास में। हाँ तो अभी दिखा रहा हूँ ना, बिकॉज से बनेगा भी नहीं, फैन वॉइस से बनेगा, सिर्फ फैन वॉइस से। बिकॉज से फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अभी मैं बताऊँगा, अभी लेक्चर चल रहा है, समझ में आ जाएगा। रॉनी डजेंट वॉन्ट टू डू इंजीनियरिंग, रॉनीज पेरेंट्स आर फोर्सिंग हिम टू डू इंजीनियरिंग। दो अलग अलग सेंटेंस है। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं। रॉनी डजेंट वॉन्ट टू डू इंजीनियरिंग बट हिज पेरेंट्स आर फोर्सिंग हिम, है ना भाई? तो हिज पेरेंट्स आर फोर्सिंग हिम एक जुमला है और ये अलग जुमला है, दोनों को हमने बट से जोड़ दिया। तो सेंस ये बन रहा है जो ऊपर लिखा हुआ था, वो इंजीनियरिंग करना तो नहीं चाहते लेकिन उसके वालिदैन उसको फोर्स कर रहे हैं, उसको उस पर जोर दे रहे हैं कि भाई तुम करो। तो ये बट से जुड़ गया, तो भी फैन वॉइस कंजंक्शन है। और देख सकते हैं
रिया नीडेड सम मनी, शी कॉल्ड मी। अलग अलग सेंटेंस है। अब यहाँ देखो, रिया नीडेड सम मनी सो शी कॉल्ड मी। अब सो फैन वॉइस कंजंक्शन है, ठीक है। बहुत इजी चीज़ है ग्रामर में, ये पढ़ते नहीं है वो लोग अक्सर, इसको ऐसा होता है बट इतना मुश्किल नहीं है ये, इसको पढ़ना बड़ा आसान है और पढ़ना चाहिए उसको, इससे बड़ा इंग्लिश के सेंस अच्छे होते हैं, पता लगता है आपको सेंटेंस कैसे ज्वाइन हो रहे होते हैं आपस में। पीपल मेडिटेट, लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेट करते हैं, योगा वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। मेडिटेशन हेल्प्स टू लिव अ पीसफुल लाइफ, मेडिटेशन लोगों को हेल्प करती है कि वो एक पुरअमन पुरसुकून ज़िंदगी जिएँ। अब कंपाउंड सेंटेंस, पीपल मेडिटेट फॉर, यहाँ पर फॉर का मतलब, यहाँ पर फॉर एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं। जब फॉर एज अ कंजंक्शन यूज़ करते हैं तो क्योंकि के मायने में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज नहीं यूज़ करते। जैसा भी आपका सवाल था, फॉर यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा फॉर कभी कभार क्योंकि का मायने दे रहा होता है। तो पीपल मेडिटेट फॉर इट हेल्प्स टू लिव अ पीसफुल लाइफ, क्योंकि ये एक पुरअमन सुकून ज़िंदगी जीने के लिए मदद देता है। बिकॉज इट हेल्प्स नहीं, फिर ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। फॉर यूज़ करेंगे क्योंकि के लिए, तो यहाँ पर फॉर एक कंजंक्शन है, वरना तो इसका मतलब होता है के लिए। जैसे आई एम राइटिंग ए लेटर फॉर यू, फॉर माई पेरेंट्स, वो जो फॉर होता है वो क्या होता है, प्रेपोजिशन, और ये क्या है, कंजंक्शन, और ये मायने क्योंकि के मायने में दे रहा है, ठीक है। अक्सर पोम्स वगैरह पोइट्री में आपने पढ़ा होगा फॉर क्योंकि के मायने दे रहा होता है। अच्छा, एक कंपाउंड सेंटेंस में दो से ज़्यादा भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं। जैसे ये जुमला देखो बेटा, 3 इंडिपेंडेंट क्लॉज मैंने यहाँ पर लगाए। वी आर हायरिंग पीपल इन बल्क, फॉर मोस्ट ऑफ आवर एम्प्लॉयज लेफ्ट द जॉब इन द प्रीवियस क्वार्टर एंड ऑल द पोस्ट आर स्टिल वैकेंट। 3 जुमले हैं, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, 3 सेंटेंसेस हैं, 3 क्लॉसेस हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। एक को फॉर से जोड़ा, एक को एंड से जोड़ा, ठीक है। तो 1 2 3, तो मतलब 2 से ज़्यादा भी क्लॉजेस जुड़ सकते हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस ही कहलाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मतलब कि सिर्फ 2 ही हो, 2 से ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जब भी आप उसको जोड़ेंगे तो फिर आप फैन वॉइस कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? अभी क्या पढ़ा था, कंपाउंड क्या होता है जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। इसमें क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। लाजमी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और फिर डिपेंडेंट क्लॉज एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब देखो आप आ जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज, भाई जो दूसरे कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, बहुत सारे वर्ड जो मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में दिखाया था। एग्जाम्पल, इफ़ यू डोंट कम टू माई पार्टी टुडे आई विल नेवर टेल यू टॉक टू यू अगेन। कंडीशनल सेंटेंस है, अगर तुम मेरी पार्टी में नहीं आओगे आज तो मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इफ से स्टार्ट हुआ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब यहाँ पर इफ़ यू डोंट कम टू माई पार्टी टुडे, अगर तुम मेरी पार्टी पे नहीं आओगे आज, एक सेंटेंस हुआ ये एक क्लॉज हुआ ये, और एक कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल नेवर टॉक टू यू अगेन, ये हमारे इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो ये हमारे पास, और जब भी आप डिपेंडेंट क्लॉज पहले लगाते हैं तो ये हमारा डिपेंडेंट हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज हो गया और ये इंडिपेंडेंट, तो ये सेंटेंस हमारे पास हो गया डिपेंडेंट, तो ये सेंटेंस हमारे पास हो गया कॉम्प्लेक्स। और जब भी डिपेंडेंट पहले लगाते हैं, इंडिपेंडेंट बाद में, तो उसको सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सीड, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ कि डिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ गया तो कॉमा नहीं यूज़ हुआ। अब देखो बिकॉज आ रहा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है तभी तो क्लॉज है। ये क्लॉज में तो सब्जेक्ट और वर्ब का आना ज़रूरी है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब से पहले अगर हमारा जो है वो कंजंक्शन आ जाता है, ठीक है, अगर हमारा जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाता है तो उस सूरत में फिर ये हमारा क्लॉज इंडिपेंडेंट हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। यस, ही डिड नॉट गो टू द ऑफिस, वो ऑफिस नहीं गया, बिकॉज ही वॉज फीलिंग ब्लू। ब्लू मतलब बीमार हो, वो बीमार फील कर रहा था। अब देखो बिकॉज ही वॉज फीलिंग ब्लू, क्योंकि वो ब्लू फील कर रहा था, तो ये हमारा एक क्लॉज है। और ये देखो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये देखो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही डिड नॉट गो टू द ऑफिस। नेक्स्ट देखो, शी विल नॉट मैरी जॉन इवन दो ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, अगरचे उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, इवन दो ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, ये हमारे कौन सा हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज।
शी विल नॉट मैरी जॉन। तो ये हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज को कैसे पहचाना जाता है कि ये कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो फैन वॉइस कंजंक्शन नहीं होते, फैन वॉइस के अलावा होते हैं। ठीक है, वो बहुत सारे हैं, मैंने पीछे लिस्ट दिखाई। बस में नहीं आता। अब क्वेश्चन आ गया कि चूज विच कैटेगरी ऑफ सेंटेंस दीस बिलो। ठीक है, मतलब आप यहाँ पर बताएं कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। फर्स्ट, ही वेंट टू अ पब लास्ट नाइट टू गेट ड्रंक। सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर ही वेंट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब आ रहा है, बाकी इसको ये प्रोलॉन्ग कर रहे हैं इन्फिनिटिव क्लॉज को इस्तेमाल, इन्फिनिटिव फ्रेज को इस्तेमाल करके। बिल्कुल सही कहा नस ने, तो दिस इज सिंपल सेंटेंस। सेकंड चेक करते हैं। ही वेंट टू अ पब लास्ट नाइट टू गेट ड्रंक एज ही हैड अ फाइट विथ हिज वाइफ। कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एज से ये जुड़ रहा है दो क्लॉजेस, तो ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। गुड। थर्ड है, इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड प्रीफर अ स्कूल फॉर पुअर किड्स हुज पेरेंट्स कांट अफोर्ड टू पे द स्कूल फी। यस, कॉम्प्लेक्स है। यस, इफ से स्टार्ट हो गया बिल्कुल शुरू में ही, ये हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया। Until you start focusing on yourself, you don't change. नहीं, until आ गया, until से भी जब शुरू होता है जुमला तो वो हमारा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो ये कॉम्प्लेक्स है। वो भी मैंने पीछे दिखा दिया था, लिस्ट कर पे याद कर लेना, वो काफ़ी सारे हैं। बस तो फैन बॉयज़ को अलावा अगर कोई आता है, फैन बॉयज़ में तो नहीं है ना, यू तो होता ही नहीं है फैन बॉयज़ में। आई वॉन्टेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर बट आई कुड नॉट क्लियर द एग्जाम। कंपाउंड है, बट आ गया फैन वॉइस, क्या हो गया, बट आ गया ना, तो सिंपल कहाँ से हुआ ये, दो डिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हुए हैं। फैन वॉइस, डोंट लेट योर माइंड डू स्टूपिड थिंग्स, ये तो सिंपल हो गया, एक ही क्लॉज। आई लव कैरी फॉर ही इंस्पायर्स पीपल टू बी बेटर। फॉर आ गया ना, फैन वॉइस, क्योंकि क्या मायने में आ गया ना दोबारा से, तो कंपाउंड हो। तो बस ये एक सिंपल तरीका है उसको पहचानने का, वो मुश्किल नहीं है। मतलब पेपर में एमसीक्यूज आता है ना, उसमें लिखा होता है कि विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, चार ऑप्शन होता है, तो वो पहचानना होता है। तो ईजी है अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लो। कॉमा से नहीं पहचान रहे हैं हम इसको, फैन वॉइस से पहचान रहे हैं कि अगर फैन वॉइस कंजंक्शन आ जाएगा ना, ये फैन वॉइस क्या होता है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये वर्ड्स आ जाते हैं तो कंपाउंड सेंटेंस होता है। कॉमा से नहीं पहचानते, कॉमा तो इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अच्छा, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, ये फोर्थ टाइप होती है सेंटेंस की। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर किसी सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाए, एटलीस्ट कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज अगर आ जाए, तो ऐसा सेंटेंस हमारा जो है वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसा कि अगर मैं सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल में बताऊँ, ही अपोलोजाइज टू अस बिकॉज ही नोज वी आर इन पावर एंड ही कुडंट लॉस हिज जॉब बिकॉज ऑफ अस। अब देखो, ही अपोलोजाइज टू अस बिकॉज, ये तो हमारा एक क्लॉज हो गया, ये हमारा हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज ही नोज वी आर इन पावर, बिकॉज से स्टार्ट हो गया, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। एंड ही कुड लॉस हिज जॉब बिकॉज ऑफ अस, एंड से जुड़ रहा है ये फैन वॉइस से, तो ये दोबारा से हमारा आ गया इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो आप देख सकते हैं दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज, ये पूरा एक सेंटेंस हमारे पास बन रहा है कि ही अपोलोजाइज टू अस बिकॉज ही नोज वी आर इन पावर एंड ही कुडंट लॉस हिज जॉब बिकॉज ऑफ अस। एक और देखो, वी आर ट्राइंग टू हुक हिम अप विद अ गर्ल सिंस ही हैज़ बीन लोनली लेटली बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एक हमारे पास आ गया, आई एम ट्राइंग टू हुक हिम अप विद अ गर्ल, सो दिस इज एक्चुअली एन डिपेंडेंट क्लॉज। फिर ये सिंस से स्टार्ट हुआ, सिंस से स्टार्ट हुआ तो ये हमारे डिपेंडेंट क्लॉज। फिर ये बट से स्टार्ट हुआ तो अगला क्लॉज किया दोबारा से इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो अगर एक सेंटेंस ऐसा हो जिसमें दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो उसको हम लोग कहते हैं
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स नहीं, आगे पीछे कर सकते उसको, ठीक है। जैसे एक और देखें, I was crazy about watches when I was in college, but they do not interest me anymore. मतलब मुझे बहुत दिलचस्पी थी घड़ियों में जब मैं कॉलेज में था, लेकिन अब मुझे उनमें दिलचस्पी फील नहीं होती। अब यहाँ पर चेक कर लें, I was crazy about watches, ये हमारे एक आ गया, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, डिपेंडेंट क्लॉज, व्हेन से स्टार्ट हुआ ना, बट के बाद फिर जो जुमला आ गया ये हमारा दोबारा से, तो रेड से जो लिखा है वो इंडिपेंडेंट, जो ब्लैक से लिखा है वो डिपेंडेंट है। बस ऊपर इस तरह से कलर भी इसलिए चेंज हुआ है। सही पे क्लियर है? बस ये चीज़ थी जिसको आज हमने डिस्कस किया कि क्लॉज और उसके टाइप्स क्या होते हैं। समझ में आ गया सबको? 4 टाइप्स के सेंटेंस, बहुत बेसिक मैंने आपको बताया था, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो अब आप किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को देखें तो आप समझने की कोशिश करें कि आखिरकार वो कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो मैंने जो तरीका बताया, और अक्सर इसी तरह से जुमले लिखे जा रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, या बोले जा रहे हो, ठीक है।